एरे, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करते हैं। मान लीजिए मैंने ये पास किया, पहली लिस्ट में मैंने एलिमेंट रखे मान लो 1 2 3 4, दूसरी लिस्ट में एलिमेंट रख दिए मान लीजिए 2 4 6 8, और यहाँ रख दिए मैंने मान लीजिए 5 6 7 8। तो जब आप numpy एरे फंक्शन में लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करते हैं तो जितनी भी नेस्टेड लिस्ट्स हैं इन सब का साइज सेम होना चाहिए। फिर सुनेंगे, जितनी भी नेस्टेड लिस्ट हैं इन सब का साइज सेम होना चाहिए। अगर इन सब का साइज सेम नहीं है तो एरर नहीं आएगी, लेकिन फिर आपका जो एरे बनेगा वो 2D एरे ना बनकर numpy 1D एरे बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूं, सबसे पहले टाइप एनडी एरे ही आएगा, चाहे आपका एरे की डायमेंशन 1 हो, चाहे एरे की डायमेंशन 2 हो, चाहे 3 हो, लेकिन जो डेटा टाइप है उसका नाम एनडी एरे ही है। भाई आप ये सोचिए, अगर आप लिस्ट के अंदर लिस्ट रखते हैं, एक लिस्ट बनाई आपने जिसमें 10 20 30 रखा हुआ है और एल वेरिएबल है जो इसको रेफर कर रहा है, और आपने एल का टाइप निकाला, टाइप ऑफ एल, तो पाइथन जब टाइप ऑफ एल आपको वापस करेगा तो लिस्ट ही तो वापस करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एल नाम का वेरिएबल है जो एक लिस्ट को रेफर कर रहा है, और उस लिस्ट के अंदर हर एलिमेंट भी एक लिस्ट है, मान लीजिए ऐसे करके। अब ये बताओ, अगर मैं अब टाइप फंक्शन यूज करूं एल, तो क्या पाइथन इसका टाइप बदल देगा कि अब ये लिस्ट नहीं है? भाई अभी तो लिस्ट ही है। हमारे लिए प्रोग्रामर के लिए क्या बोलेंगे कि भाई ये अंदर जो है वो नेस्टेड लिस्ट, ठीक है, और ये जो लिस्ट है ये 2D लिस्ट हो गई हमारे और आपके समझने के लिए। बट पाइथन के टाइप में जाकर देखेंगे तो टाइप तो इसका भी लिस्ट ही आएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। एरे का डेटा टाइप एनडी एरे होता है, चाहे वो एरे 1D एरे हो, चाहे 2D एरे हो, चाहे 3D एरे हो, चाहे 4D एरे हो। ठीक है, डेटा टाइप उसका एनडी एरे ही आएगा। अब यहां पर अगर मैं इस ए को प्रिंट करता हूं, तो जब भी हमारा 2D एरे numpy के अंदर बनता है तो वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट कंटेन करता है, यानी कि पाइथन में numpy 2D एरे ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमारा आपको प्रोवाइड करता है। आपको अलग से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देने के लिए लूप नहीं लगाना, कोई /t/n नहीं लगाना, ऑटोमेटिक वो हमारा एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देगा। देखें, अब इस मैट्रिक्स में कितनी रो होंगी? जितनी नेस्टेड लिस्ट, 1 2 3, तो 3 रोज हैं इसमें, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। कितने कॉलम्स होंगे? जितने हर नेस्टेड लिस्ट का साइज है, और हर का साइज सेम है, 4 ही यहां पर है, 4 ही यहां पर है, 4 ही यहां पर है। ठीक है, अब अगर आप ये कर दें कि एक लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट कर दीजिए तो क्या होगा? मैंने कहा एरर नहीं आएगी, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो numpy 2D एरे नहीं होगा। देखते हैं, यहां पर मैंने ऐसे कर दिया। अब सोचिए क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 3 रो हैं, पहली रो में 4 कॉलम, दूसरी रो में 4 कॉलम, तीसरी रो में 3 ही कॉलम। भाई आप बोलेंगे कुछ तो आएगा, तो ये यहाँ पर एसक्यूएल की तरह नहीं है कि मिसिंग वैल्यू आ जाएगी। भाई आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, और आप बोले नहीं हम बता ही नहीं रहे, हमारे इस रो में 3 ही कॉलम है, तो numpy एरे में ये फीचर नहीं है कि वो ऐसे रिप्रेजेंट कर ले। अब ऐसा होता है तो वो हमारा numpy 1D एरे बनेगा। देखते हैं क्या बन गया हमारा numpy 1D है, और जिसमें हर एलिमेंट कौन है? एक लिस्ट, जिसका हर एलिमेंट कौन है? एक लिस्ट। अब एक और वेरिएबल है जो मैं आपको सिखाता हूं, जो आपकी हेल्प करेगा। किसी भी एरे से अगर आप पूछना चाहते हैं कि बताइए आपकी डायमेंशन क्या है, तो आप उस एरे पर एक प्रॉपर्टी वेरिएबल एक ही बात है, उस एरे पर एक वेरिएबल यूज करते हैं एंड।
एंडिम नाम का जो वेरिएबल होता है, जिस एरे पर आप इसे एक्सेस करते हैं उस एरे की डायमेंशन लाकर आपको दे देता है। तो ये एंडिम मैं यहां भी लगाता हूं और यही मैं यहां पर लगाता हूं, ए डॉट एंडिम। जरा यहां देखते हैं डायमेंशन क्या आ रही है, 2, यानी कि जो ए है वो 2 डायमेंशन एरे है, और 2 डायमेंशन एरे जब प्रिंट होगा तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में प्रिंट होगा। यहां पर मैं रन कराता हूं और यहां पर ये क्या कह रहा है, 1। ये 1D एरे है, ठीक है। और इस 1D एरे का हर एलिमेंट कौन है, एक लिस्ट हो गया, एक लिस्ट हो। यहां पर कैसे बताएंगे, इस 2D एरे का हर एलिमेंट कौन है, इंटीजर। इंटीजर यानी कि हर एलिमेंट इस एरे में इंटीजर माना जाएगा, लिस्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर लिस्ट का साइज अलग अलग है तो इस एरे का हर एलिमेंट इंटीजर नहीं माना जाएगा। अब क्या माना जाएगा, लिस्ट। लिस्ट एक सिंगल एलिमेंट है इस एरे के अंदर, दूसरा एलिमेंट है ये वाली लिस्ट, तीसरा एलिमेंट है ये वाली लिस्ट, ठीक है। चलिए, तो अब अगर 1D एरे है तो एक दो नए टर्म इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। नंपाई 1D एरे को वेक्टर के नाम से जाना जाता है, वेक्टर। नंपाई 2D एरे को मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग यूज करते हैं नंपाई को पढ़ते समय, या आगे भी हम लोग बढ़ेंगे जब मशीन लर्निंग की तरफ, तो ये सेम टर्मिनोलॉजी वहां पर भी यूज होगी। वेक्टर का मतलब 1D एरे, मैट्रिक्स का मतलब नंपाई 2D एरे, ठीक है। 3D एरे अगर हम देखें तो हमें ज्यादा 3D एरे की जरूरत तब पड़ती है जब हम इमेजेस पे काम करते हैं, क्योंकि जो हमारी कलर्ड इमेजेस होती हैं वो हमारा 3D एरे में रिप्रेजेंट होती हैं। मल्टीमीडिया कंटेंट जो होते हैं वो 3D एरे में जाते हैं। तो अभी हमें उस पर कोई काम नहीं करना, लेकिन आपके कोर्स में है, यानी कि इमेजेस पर काम करना भी आपको सिखाया जाएगा मशीन लर्निंग के अंदर। तो जब आपको वो सिखाएंगे उस दिन नंपाई 3D एरे भी आपको पढ़ाया जाएगा, बट आज उसको पढ़ेंगे तो समय खराब करेंगे क्योंकि कोई रिलेवेंट उसका आज नहीं, ठीक है। चलिए, अब पहला फंक्शन समझ में आ गया जिससे नंपाई एरे 2D वाला बनाया जा सकता है। चेक करने के लिए एंडिम वेरिएबल है जिससे हम चेक कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन मैंने पढ़ाया था आपको, ए रेंज। ए रेंज में आपकी कोई हेल्प नहीं होगी, ए रेंज से हमेशा नंपाई 1D एरे ही बनेगा, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करने के लिए। जीरोस इसमें है, जीरोस फंक्शन से नंपाई 2D एरे बन जाता है, वंस फंक्शन से भी नंपाई 2D एरे बन जाता है, और फुल नाम के फंक्शन से भी नंपाई 2D बन जाता है। इन तीनों को 2D एरे के लिए कैसे यूज करेंगे उसका कोड लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू np डॉट जीरोस। अब यहां पर हम क्या पास करते थे अभी तक, यहां पर हम ये पास करते थे कि भाई जो नंपाई एरे बनेगा उसका साइज क्या होगा, और हर एलिमेंट 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। इस बार हम ये पास करेंगे कि नंपाई एरे में एक मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स में कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम्स होंगे, ये हमें इस बार पास करने हैं, ठीक है। तो कैसे पास करेंगे इस चीज के लिए, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो एक और टपल में लिखकर पास कर सकते हैं। नंबर ऑफ रोज हम चाहते हैं 4 हो, नंबर ऑफ कॉलम्स हम चाहते हैं 3 हो। चेक करते हैं क्या ये टपल में एक्सेप्ट करता है, प्रिंट कराओ। तो 4 रोज 1 2 3 4 एंड 3 कॉलम्स 1 2 3, और अगर आप यहाँ ऐसे कर दोगे 4 रोज 7 कॉलम्स, 6 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जीरोस फंक्शन का यूज करके एक मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं विद इनिशियल वैल्यूज 0। सिमिलरली दूसरा जो फंक्शन था आपका वंस, तो सेम, बस इनिशियल वैल्यू 1 हो जाएगी,
इसी तरह से हमारा फुल फंक्शन, लेकिन फुल फंक्शन में थोड़ा सीखना होगा। फुल फंक्शन में पहले तो आप बताएंगे टपल के अंदर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉमा लगाकर आप बताएंगे ये 3 रोज और 4 कॉलम्स में मतलब टोटल 12 वैल्यूज आएंगी आपकी। वो सारी वैल्यूज किससे इनिशियलाइज होंगी वो आप बताइए। मान लीजिए आपने कर दिया यहाँ पर -1, तो हर वैल्यू -1 से इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, आपने कर दिया मान लीजिए यहाँ पर 10, तो हर वैल्यू 10 से इनिशियलाइज हो जाएगी। अब एक और फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा जब आप मैट्रिक्स बनाने के लिए रेडी हैं, और np डॉट उसका नाम है आई। आई का मतलब है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका डायगोनल 1 हो, बाकी सारी वैल्यूज 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऐसा करने के लिए आई नाम का एक फंक्शन यहाँ पर है जो बनाकर हमें दिया गया है, लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा कितनी रोज कितने कॉलम्स। तो मान लीजिए मैं 3 रोज 3 कॉलम्स यहाँ पर मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पर 3 रोज 3 कॉलम्स टपल में नहीं लिखने हैं, एज इट इज लिखने हैं, क्योंकि आई से सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स बनती है, ये 1D एरे के लिए यूज नहीं किया जाता। तो हमेशा इसमें 2 वैल्यू पास करनी है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इससे एरे बनेगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता हुआ, डायगोनल 1, बाकी सारी वैल्यू जिसकी हमारी 0 हो जाती है। अब